Hey student, in previous video we have already discussed two of stanza of the road not taken. हमने समझा था कि कैसे पोएट ने दो रास्ते चूज किए थे, तो वैसे हमें लाइफ में भी हमें रास्ते चूज करने चाहिए। तो ये वीडियो में हम देखेंगे आगे के दो और स्टांजा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन our poem The Road Not Taken. Here it is. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. अब यहाँ पे देखो and both, यहाँ पे both क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है? जो मॉर्निंग में जब जो हमारा जो पोएट है, जब वो मॉर्निंग में जब रास्ता चूज कर रहा था, उसके सामने क्या थे? दो रास्ते थे। That morning equally lay मीन्स होता है appeared same। उस मॉर्निंग को जब वो दो रास्ते से पास खड़ा था, देख रहा था, तो दोनों रास्ते उसको कैसे लग रहे थे? सेम लग रहे थे। In leaves no steps had trodden black। Trodden blacks मीन्स क्या होता है? Leaves turned black due to being crushed by footstep। Trodden black मतलब कि अगर रास्ते पे बहुत सारे लीव्स गिरे हुए हैं और वहां से कोई इंसान जाता है और इंसान जाने की वजह से उसके जो फीट होता है, उसका जो शूज होता है, वो जूते की वजह से वो जो लीव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्रश हो जाते हैं और काले हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है? पोएट ने देखा कि पूरे रास्ते पे जो लीव्स है वो कैसे है? ग्रीन है। मतलब कि दोनों रास्तों पे ज्यादा हलचल है नहीं, कुछ ही लोग गए होंगे। ओह आई केप्ट फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब आपको पता ही है, प्रीवियस स्टैंजा में हमने ऑलरेडी पता था कि जो हमारा पोएट था वो एक रास्ते को देख रहा था बहुत देर तक, और उसके बाद उसने दूसरा चूज किया। वो रास्ता चूज नहीं किया, वो जो देख रहा था। तो यहाँ पे उसी टाइम पे हमारा पोएट बोल रहा है कि जो मैं फर्स्ट रास्ता देख रहा था वो मैंने सोचा कि मैं किसी और दिन आके मैं एक्सप्लोर करूंगा। बट पोएट को पता था कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। Yet knowing how way leads on the way। पोएट को पता था कि अगर मैंने कोई भी रास्ता चूज किया है, जो दूसरा रास्ता चूज किया, वो रास्ते से आगे आगे जाऊंगा तो वहां आगे दूसरे और रास्ते आएंगे। मतलब कि पीछे आना पॉसिबल ही है नहीं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। मतलब कि अगर आपने कोई रास्ता चूज कर लिया और उसके आगे आगे जाओगे तो दूसरा रास्ता आएगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं ये रास्ता चूज किया, फिर दूसरी बार आऊंगा, फिर ये रास्ते पे जाऊंगा, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पोएट भी ऐसा बोल रहा है कि मैंने सोचा था बट ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो रास्ते पे जा रहा हूं वहां पे दूसरे और रास्ते आएंगे, तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे। मतलब कि मैं वापस आना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने 10th क्लियर की, ओके, उसके बाद आप लोगे कॉमर्स। क्या लोगे? कॉमर्स। जैसे ही कॉमर्स आपका खत्म होगा 12th, उसके बाद आप कौन सी डिग्री लोगे? बीकॉम की डिग्री लोगे। बीकॉम के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आपने रास्ता कौन सा चूज किया? एक रास्ता था कॉमर्स का। उसके बाद आपने क्या किया? बीकॉम किया। और बीकॉम के बाद आपके पास दो रास्ते आए। कौन से रास्ते आए? आप एमकॉम भी कर सकते हो या फिर MBA भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एक ही रास्ते पे धीरे धीरे आगे जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप MCOM भी कर सकते हो या फिर MBA भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, आप बताओ क्या आप फिर से 11th में एडमिशन साइंस में लोगे, मेडिकल लाइन में जा पाओगे? आप ही बताओ, सोचो, हो पाएगा ऐसा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कि जब भी कोई भी डिसीजन ले रहे हो वो सोच समझ के लिया करो, क्योंकि जब वो रास्ते पे आप जा रहे हो ऐसा मत सोचो कि ये दो ऑप्शन है तो मैं ये दूसरा ऑप्शन कोई और टाइम पे मैं यूज करूंगा। ये वो पॉसिबल ही है नहीं। जो भी रास्ता चूज करे वो रास्ते पे दूसरे और बहुत सारे रास्ते आएंगे, बहुत सारे आपकी लाइफ में ऑप्शन आएंगे। इसलिए जो भी आप ऑप्शन चूज कर रहे हो वो सोच समझ के चूज किया करो। बेसिक एग्जांपल के जरिए आपको पता ही चल गया। तो सेम हमारे यहाँ पोएट भी सोच रहे थे कि अगर मैंने ये रास्ता चूज किया है, सोच रहे थे कि मैं आऊंगा,
बट उनको पता चल गया कि कैसे आ पाऊंगा, ये जो रास्ते से मैं जा रहा हूँ उसके आगे दूसरे और रास्ते आएंगे, रास्ते खत्म होते हैं नहीं, और उनको डाउट था कि मैं कभी भी वापस आ पाऊंगा नहीं। फिर नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं। I shall be telling this with a sigh. Sigh means क्या होता है? Long deep breath which can be heard. जो हम deep breath लेते हैं, वो जब उसकी आवाज आती है उसे बोलते हैं sigh. Somewhere ages and ages hence. Hence means क्या होता है? Result. तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहते हैं? I shall be telling this with a sigh. मतलब कि इन फ्यूचर बात कर रहे हैं, फ्यूचर में मतलब कि मैं ये चीज बोलूंगा। समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस मतलब कि बहुत साल बाद जो मैंने जो रास्ता चूज किया है उसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं फ्यूचर में एक लंबी गहरी सांस लेके मैं बताऊंगा। कैसे मैं बताऊंगा? तो थर्ड लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है, Two roads diverge in a wood and I took one less travel by and that has made all the difference. तो क्या बताएंगे जो हमारे पोएट है वो फ्यूचर में कि जस्ट फर्स्ट, फिर से वो लाइन रिपीट हुई जो हमारे फर्स्ट स्टांजा में थी, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। तो जंगल के अंदर जब दो रोड जा रहे थे तब मैंने एक रास्ता चूज किया था, और वो रास्ता कौन सा था? लेस ट्रैवल बाय पीपल, लोगों के द्वारा कम यूज किया गया था, वो रास्ता मैंने चूज किया था, और वही रास्ता की वजह से मेड ऑल द डिफरेंट, और वही रास्ते की वजह से जो भी रिजल्ट आया है, मतलब कि इन फ्यूचर आपको जो भी इफेक्ट होता है वो रास्ते की वजह से, वो मैं गहरी सांस लेके फ्यूचर में इन फ्यूचर बताऊंगा। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रास्ता चूज किया है अभी, फिर आगे जाके फ्यूचर में आप क्या करोगे? आप लोगों को बता सकते हो। तो यहाँ भी पोएट भी क्या बोल रहा है कि मैं बताऊंगा गहरी सांस लेके, जो भी रिजल्ट आएगा, जो मैंने दो रास्ते चूज किए थे मैं लोगों को बताऊंगा। मैंने दो रास्ते चूज किए थे और मैंने कौन सा रास्ता चूज किया था? जो लेस ट्रैवल, जो लोगों ने कम ट्रैवल किया था वो रास्ते से, और वही रास्ता जो मैंने चूज किया था, वो ऑप्शन चूज किया था, वही ऑप्शन की वजह से आज जो हूँ मैं वो उसकी वजह से हूँ। अब ये यहाँ पे रिजल्ट दो तरह के हो सकते हैं, हैप्पी भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। अगर आप रास्ता सही चूज करोगे तो आप सक्सेसफुल कहलाओगे, आप लोगों को बता सकोगे कि मैंने ये फील्ड चूज किया, मैंने ये ऑप्शन चूज किया, तब जाके मैं यहाँ पे ये मुकाम पे हूँ। अगर आपने गलत ऑप्शन चूज किया तो भी आप बता सकते हो कि मैंने ये फील्ड चूज किया इसलिए मैं ये मुकाम पे हूँ, मैं ये मेरी हालत है, तो प्लीज आप ये चूज मत करो। आप एडवाइस कर सकते हो लोगों को। तो अभी आपके पास टाइम है बच्चों कि आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको सोच समझ के आपको ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि वे जो रास्ते होते हैं ना लाइफ में, बहुत सारी चीजें आपको चूज करनी होती है, तो सोच समझ के चूज किया, क्योंकि उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में होता ही है। तो यहाँ पे हमने देखा द रोड नॉट टेकन, पूरी जो पोएम है वो हमारे लाइफ के रिलेटेड है, अबाउट मेकिंग चॉइस, कि हमें सही रास्ता चूज करना चाहिए, और हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम वो रास्ते पे जा रहे हैं, कोई भी हमने ऑप्शन चूज किया है, तो फिर वो रास्ते से हम पीछे आ सकते हैं नहीं, कम बैक इम्पॉसिबल है, हमें वही रास्ते से आगे चलता जाना पड़े। रास्ता मीन्स आप जो भी ऑप्शन चूज कर रहे हो आपके लाइफ में वो। तो यहाँ पे पोएट ने जो टू रोड्स वुड, ये जो स्टोरी है उसके जरिए हमारे लाइफ के बारे में हमें समझाया है। अब इस पोएम के अंदर बहुत सारे लिटरली डिवाइस यूज हुए हैं। फॉर एग्जांपल फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारी यूज हुई है, एनाफोर यूज हुआ है, एलिट्रेशन यूज हुआ है, फिर यूज हुआ है, रिपीटेशन यूज हुआ है, बहुत सारी, बट वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो देर किस बात की, हिट लाइक द